हेलो एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं ओला S1X इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। ये जो प्रोडक्ट है तकरीबन 3000 किलोमीटर एक्चुअली रन कर चुका है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यार किस तरह का इसका जो है ओनर का एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह की प्रॉब्लम्स इसमें जो है यूज़र को देखने को मिली हैं। इससे पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं जो कि बिल्कुल जब नया स्कूटर लेके आए थे उस समय की थी, लेकिन अभी जो है इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू का हम जो है बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक सा है कि यार 3000 किलोमीटर जो है चल चुकी है, तो अभी तक इसका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? मेरा जो डेली रनिंग है वो कम ही है, 20 किलोमीटर है। तो इस हिसाब से मैंने लगभग 4 महीने मेरे को ओनरशिप हो चुके हैं, तो मैंने लगभग ये 3000 किलोमीटर के आसपास चला दी है। लेकिन मेरे को अभी तक कोई भी इशू इसमें नहीं आया। मेरी बिल्कुल मतलब परफेक्ट चल रही है, तो अभी तक तो मेरे को कोई भी इशू आया नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। तो जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है कि यार किस तरह की जो रोड है या जो टेरेंस है, किस तरह की कंडीशन है उनके ऊपर चलती है। ये उसी से आइडिया आएगा जो ओला स्कूटर है उसकी कितनी लाइफ जो है हो सकती है। क्योंकि अगर आपकी रोड कंडीशन बढ़िया है तो आपको ऑब्वियस सी बात है व्हीकल काफ़ी बढ़िया और लंबे टाइम तक चलेगा। और वहीं पर अगर आप धचके हैं, ज़्यादा गड्ढे हैं, तो आपका व्हीकल की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। सर हमारी रोड कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, रोड पे काफ़ी गड्ढे हैं। मतलब बिल्कुल नए रोड पे तो कभी कभी चलती है, बाकी टूटा फूटा ही रोड है। तो उस पर अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है, ना कहीं ओला में कहीं भी किसी पार्ट से कोई आवाज़ ना कुछ, और बिल्कुल अभी तक तो परफेक्ट चल रही है। बस हाँ, थोड़े से इसके सस्पेंशन थोड़े से हार्ड हैं, बाकी इसमें और कोई इश्यू नहीं है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि यार जब कंपनी से ये स्कूटर लिया था तो उस समय कंपनी ने कितना क्लेम दिया था, और अभी ये 3000 किलोमीटर के अराउंड चल चुकी है, तो कितनी रेंज अभी जो है डेली यूजेस में देखने को मिल रही है? कंपनी इसकी IDC रेंज 140 के आसपास क्लेम करती है, लेकिन और एक्चुअल में बताती है कि 100 किलोमीटर तो आराम से निकालेगी बिल्कुल इको स्पीड पे चलोगे तो। लेकिन एक्चुअल में मेरे को ये 80 से 90 किलोमीटर निकाल के दे रही है, उससे ऊपर नहीं दे रही। और कितनी टाइम में लाइक अभी जो है चार्ज फुल हो जाती है और कितनी यूनिट अभी कंज्यूम कर रही है? ये लगभग 7 घंटे ले लेती है 0 से 100% चार्ज होने में। बाकी यूनिट मैंने कैलकुलेट नहीं किया, बाकी कंपनी 5 यूनिट के आसपास बोलती है कि एक बार फुल चार्जिंग में 5 यूनिट लेगी। तो नेक्स्ट जो सवाल है कि यार इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो क्या रहती है? क्योंकि जो पेट्रोल डीजल के जो स्कूटर्स या बाइक्स आती हैं उनमें होता है कि टाइम टू टाइम उनकी मेंटेनेंस या सर्विस करवानी पड़ती है, और उनमें और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं कि भाई कभी ऑयल फिल्टर चेंज करवा दिया, कभी ये करवा दिया। तो EV के जो स्कूटर या व्हीकल्स हैं उनमें किस तरह की मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है और कितने टाइम पे वो ज़रूरत पड़ती है? इसमें मेंटेनेंस जैसा तो कुछ है ही नहीं, इसमें बस मोटर है और बैटरी है, उसकी कंपनी वारंटी ले रही है, तो इसमें मेंटेनेंस का तो कुछ बचा ही नहीं। तो मेरे को तो 3000 किलोमीटर रनिंग हो चुकी है, मेरे तो अभी एक सिंगल रुपया भी मेंटेनेंस का इस पे है नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ टाइम बाद इसके ब्रेक लेदर हो सकते हैं चेंज कराने पड़े, क्योंकि वो थोड़े से घिस चुके हैं। तो ब्रेक लेदर की मेंटेनेंस कॉस्ट मान लो, बाकी अभी तक इसमें कोई एक सिंगल रुपये की मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आई है। तो ये जैसे है ओला S1X, तो ये एक्चुअली काफ़ी बेसिक सा स्कूटर है। तो इसके कौन से ऐसे फीचर हैं कि यार ये जो फीचर है ना इस स्कूटर के मेरे को बढ़िया लगे? इसमें सबसे मेन तो क्रूज कंट्रोल हो गया। क्रूज कंट्रोल बहुत ही अच्छा फीचर है जो किसी भी पेट्रोल स्कूटर में नहीं आता। आपकी राइड को बहुत ही कंफर्टेबल बना देता है। इसको लगा के आप कितनी भी दूर स्पीड सेट करके छोड़ सकते हो, बिल्कुल रेगुलर स्पीड पे चलती रहेगी ये। और इसकी हेडलाइट का थ्रो बहुत अच्छा है। रात को पेट्रोल स्कूटर की हेडलाइट, आगे से गाड़ियों की हेडलाइट इतनी शार्प होती है, दिखने नहीं देती कुछ भी, लेकिन इसकी हेडलाइट इतनी शार्प है कि बहुत ही अच्छी इसका हेडलाइट का रेस्पॉन्स है। और इसमें रिवर्स मोड भी आता है, जो कि वो भी इतना यूज़ तो नहीं करती, इतना प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन फीचर है। कभी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। वहाँ पे यूज आता है कई बार। आप जैसे ढलान पे हमने खड़ा कर दिया और वहाँ से उसको जो है बैक करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वहाँ तो वहाँ पर हेल्प कर देता है, हेल्प काफ़ी होती है। तो ये अब हमने कुछ इसकी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करी कि इस तरह की अच्छी चीज़ें। तो अब चलिए कॉन्स के ऊपर चलते हैं कि यार 3000 किलोमीटर चला है तो किस तरह की कुछ मेजर प्रॉब्लम आई कि कहीं पे यार स्टक हो गया, हम बाहर लेके गए हुए थे, या तो किस तरह की जो प्रॉब्लम्स अभी इसमें देखने को मिली है? 3000 किलोमीटर पूरे होने के बाद मेरे को तो कोई भी कौन लगा नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इसमें मतलब चाहिए आप इसको मिट्टी वाले एरिया में चलाओ, कहीं पर भी चलाओ, कहीं पर भी स्टक नहीं होती है। स्पोर्ट्स मोड लगा के चाहे कितना चाहिए कीचड़ हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे खेत हो, आराम से निकल जाती है। बस हाँ, इसका एक छोटी सी प्रॉब्लम लगी मेरे को, इसका जो टर्निंग रेडियस है वो थोड़ा ज़्यादा है। पेट्रोल बाइक या स्कूटर होते हैं वो
आधे रोड के ऊपर, सिंगल रोड जो होता है उसके बिल्कुल आधे रोड पे टर्निंग रेडियस ले लेते हैं, पूरा घूम जाते हैं, लेकिन ये पूरे रोड पे टर्निंग रेडियस लेता है। तो इसके जो कटाई है वो थोड़ी ज़्यादा है, टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, वो तो वैसे ही है। तो जैसे कई बार जैसे यूट्यूब वगैरह पे हम देखते हैं कि यार बहुत सारे जो ओला यूज़र हैं उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनके स्कूटर को लेके। बहुत बार आपने देखा होगा कि किसी यूज़र ने ओला शोरूम के सामने खड़े होकर उसको जो गाड़ी को आग लगा दी या हथौड़े वगैरह से तोड़ रहे हैं। तो बहुत सारे यूज़र्स को बहुत सारे जैसे सॉफ्टवेयर फेलियर्स आते हैं कि यार जो है गाड़ी मतलब स्टार्ट नहीं हो रही, या जो है कई बार उसको अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं हो रहा, या कोई और सॉफ्टवेयर का फेलियर आ गया उसकी वजह से चल नहीं रहा। तो कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच या कुछ और तरह किस तरह की प्रॉब्लम? तो सर वो तो ऑल S1 Pro में ज़्यादा सॉफ्टवेयर है, वो पूरी वो की से ऑपरेट नहीं होती, स्क्रीन से ऑपरेट होती है। तो उसमें हो सकता है इशू आ जाते हो, लेकिन ये तो चाबी से इसमें कोई भी इशू आते नहीं है। और ऐसे तो इशू आने को तो किसी भी व्हीकल में आ सकते हैं। स्प्लेंडर बहुत ही ट्रस्टेड बाइक है, लेकिन हम लोग बाग उसको भी पैदल लेके टोचन करके ले जाते हैं, इशू तो किसी में भी आ सकते हैं। बाकी इसमें S1X थोड़ी प्रैक्टिकल है, ये चाबी वाला वेरिएंट है, कम से कम सॉफ्टवेयर है इसमें। ग्लिचेस तो इसमें अभी तक कोई ग्लिच नहीं आया, एकदम बढ़िया चल रही है। की और कीलेस का ये बेनिफिट है कि यार की होने से हार्डवेयर ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाती है ना कि सॉफ्टवेयर, तो उसकी वजह से ग्लिच आने के चांसेस अपने आप जो है काफ़ी कम हो जाते हैं। एक मैंने इसको जैसे अभी रिसेंटली राइड किया है तो मुझे एक प्रॉब्लम इसके अंदर लग रही है, वो है ब्रेक्स की। कि आप जैसे मान लो कहीं जा रहे हो और सडनली आपको ब्रेक लगाना पड़ गया, उसके बाद आप जो है एक्सेलरेट करने की कोशिश करते हैं तो एक्सेलरेट नहीं होता क्योंकि ब्रेक जो है पूरी तरह से डिसएंगेज नहीं होते हैं। तो ये प्रॉब्लम ओला के अंदर ही है या बाद में ये प्रॉब्लम देखने को मिली जो ब्रेक वाली है? नहीं, एक्चुअली इसके अंदर सर ऑटो कट वाला फीचर है। जैसे आप ब्रेक को ज़रा सा भी दबाओगे ना तो मोटर ऑटो कट हो जाती है, पावर छोड़ देती है बिल्कुल। ओके। तो ब्रेक थोड़ा सा कई बार इंगेज रह जाता है, तो आप रेस दोगे तो रेस लगेगी नहीं। तो इसमें कई बार क्या होता है कि वैसे तो ज़्यादा बार नहीं होता, कभी कभी होता है, तो इसके ब्रेक को थोड़ा सा आगे की तरफ आप हल्की सी एक उंगली से टच करोगे ना तो बिल्कुल वो फीचर ऑटो कट वाला बंद हो जाता है, चलने लग जाती है। तो ये ब्रेक थोड़ा सा इंगेज रह जाता है, पुराने ब्रेक हो गए तो थोड़ा सा ऐसे लगे रह जाते हैं। अगर आपके पास भी ओला किस तरह के स्कूटर हैं तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि यार आपको भी इस तरह की ब्रेक्स की प्रॉब्लम है या स्पेसिफिक टू कुछ ही डिवाइसेस तक हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक बार ये बताओ कि यार इसकी जो लोड या ड्यूरेबिलिटी है वो कैसी है, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि यार बीच में से जो है स्कूटर टूट गया, थोड़ा सा लोड रखते हैं या कुछ हैवी अगर आइटम रख दिया तो वो टूटने के कई हमने फोटोज या फुटेज वगैरह देखे हुए हैं। तो इस स्कूटर की जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी है? बिल्ड क्वालिटी तो इसकी पूरी प्लास्टिक बॉडी है, तो उसके बारे में तो अभी एक्सीडेंट वगैरह कुछ ये हुई नहीं है जो पता चले, लेकिन लोड कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी है। क्योंकि मैंने इसके फुट रेस्ट पे नीचे इस वाली जगह पे भी मैंने 50 kg का यूरिया का कट्टा रख के काफ़ी बार चलाई है, बड़े प्यार से चलती है, कोई इश्यू नहीं है कि टूटने का उठने का। कि भाई कंपनी तो बोलती है 20-25 किलो तक वेट कैपेसिटी है इसकी फुट रेस्ट की, लेकिन मैंने 50 किलो वेट का कट्टा भी रख के चलाया है। पीछे मैंने सीट के ऊपर 2-2 50-50 किलो के 1 कुंटल के कट्टे रख के चलाए हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। काफ़ी पावर है और काफ़ी लोड कैपेसिटी का काफ़ी अच्छी है इसकी। एक जो दूसरी प्रॉब्लम मैंने कुछ वीडियोस के अंदर देखी थी वो सीट को लेकर कई लोग प्रॉब्लम बताते हैं कि यार एक तो काफ़ी पतली है, तो इस सीट के साथ किसी तरह की कोई परेशानी हुई है या कोई प्रॉब्लम जो देखने को मिली हो? कि बूट स्पेस है काफ़ी बड़ी है, 34 लीटर की है, तो इस सीट के पूरी के नीचे बूट स्पेस है, तो ये पूरे नीचे से खाली है, ऊपर सिर्फ सीट रख रखी है, नीचे से इसको कोई स्पोर्ट नहीं है। तो इस वजह से जैसे इसमें हैवी वेट के 2 या 3 बंदे बैठते हैं और ख़राब रास्तों पे जब ये जाती है ऊपर नीचे तो कई बार सीट थोड़े नीचे की तरफ पिचकती है। अच्छा, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम, क्योंकि नीचे कोई सपोर्ट नहीं है सीट को नीचे की साइड से। और जो पुराने जो मॉडल हैं उनके अंदर ये काफ़ी एक्चुअली इसकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा आती है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल बस इतनी ही है, तो इसकी वजह से कुशनिंग सही नहीं है, तो हो सकता है कि हाँ इस तरह की प्रॉब्लम देखने को आए इसमें। एक जो नेक्स्ट चीज़ है जो ओला यूज़र के साथ मैंने देखी है कि यार एक्सेसरी जो है ना बहुत सारी आफ्टर मार्केट में लोगों को लगवानी पड़ती है, उससे गाड़ी की कॉस्ट बढ़ती है। तो क्या इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई है या कोई ऐसी चीज़ है जो मतलब यूज़र को करवानी चाहिए? हाँ, इसमें कंपनी मेनली तो एसेसरी, इसमें 2 एसेसरी ऐसी हैं जो कि डेली प्रैक्टिकल यूज़ होती हैं जो कि कंपनी नहीं दे रही, बाकी तो और कोई ऐसी एसेसरी नहीं है। जैसे पहली एसेसरीज तो इसका सेंटर स्टैंड हो गया, मेन स्टैंड, उसकी काफ़ी बार हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे वॉशिंग वगैरह में या फिर हैवी वेट लोड करके और फिर इसको कई बार खड़ा रखना पड़ता है काफ़ी देर के लिए, तो ये स्टैंड इतना कैपेबल नहीं है, तो एक सेंटर स्टैंड कंपनी देती है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। एक ये लेडीज़ फुट रेस्ट
जो साइड में है इसके, ये लेडीज़ फुट रेस्ट अलग से आपको लगवाना पड़ता है, तो ये मैंने अलग से लगवाया है। ओके। जो कि कंपनी को देनी चाहिए। तो 2 मेन एसेसरी हैं जो कंपनी को देनी चाहिए। हाँ, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो, क्योंकि इस व्हीकल की पहले कॉस्ट एक तो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये अगर बेसिक चीज़ें, क्योंकि आप कोई और स्कूटर अगर लेके आते हैं तो सबके अंदर ये मिलती है देखने को, तो कंपनी अगर ये लगा देती है ना तो थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। तो आज की वीडियो में यार सिर्फ इस तरह के जो है क्वेश्चंस के रिगार्डिंग इतना ही, लेकिन आपके कोई और डाउट है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।